बिहार में पल पल बदल रही राजनीति को लेकर के चर्चाएं अब आम हो गई हैं। जैसा कि आपने सुना भी होगा कि राज्यसभा को लेकर के जहां एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल में सब कुछ तय माना जा रहा था, लालू प्रसाद को अधिकृत कर दिया गया था। इसके बाद जो भी बातें हुई उसको लेकर के सीबीआई का रेड हुआ उनके लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा ठिकानों पर, ये भी चर्चा में रही। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा में एक बात रही कि क्या आरसीपी सिंह राज्यसभा जाएंगे या नहीं जाएंगे। इन सारी बातों को लेकर के जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो स्पष्ट तरीके से बता रही हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार फैसला लेने के लिए अब कहीं ना कहीं अधिकृत तो किए गए हैं, लेकिन ललन सिंह के बयान के बाद से ये मामला उलझता हुआ नज़र आ रहा था। आरसीपी सिंह भी अलग अलग बिल्कुल एकदम किनारे किनारे चल रहे थे और इन चीज़ों से बच रहे थे। इसके बीच में ये कहा जा रहा था कि ललन सिंह के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा भी अधिकृत हैं, चूँकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संसदीय बोर्ड के। इस बात को लेकर के भी कहा जा रहा था कि चरतरफा कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। अनिल हेगड़े को भेजने के बाद अब एकमात्र सीट जो बची हुई थी जदयू के तरफ से, उसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही थीं। लेकिन कुछ तस्वीरें जो लगातार आई हैं, उन तस्वीरों ने बहुत कुछ स्पष्ट किया है। आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कहा जाता है कि ललन सिंह खेमे के अशोक चौधरी आरसीपी सिंह के साथ कई कार्यक्रमों में नजर आए। इसके ठीक पहले आपको हमने खबरों में बताया था कि किस तरह से नीतीश कुमार ने इमरजेंसी बैठक बुलाई थी और इस इमरजेंसी बैठक को लेकर के कई चर्चाएं हुई थी। इस पर मंथन ये होना था कि क्या कुछ सामने आएगा, क्या ये बैठक जो विधायकों को बुलाई गई है, मंत्रियों को बुलाई गई है, पदाधिकारियों को बुलाई गई है, ये बैठक किसी और मकसद से है या फिर इस बैठक के पीछे राज्यसभा उम्मीदवारी की को तय करने के लिए बैठक बुलाई गई है। मीडिया में सुर्खियां बनी कि नीतीश कुमार ने अचानक से बैठक बुलाई है और इस बैठक में बहुत कुछ फैसले होने हैं। लेकिन भारत लाइव ने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि ये बैठक मात्र पार्टी के सांगठनिक रूप में नीतीश कुमार के एक बार फिर से एक्टिव होने और उनके अंतिम फैसले के लिए बुलाई गई है, जिसमें आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेजने की बात पर चर्चा होगी। अब कल जो तस्वीरें सामने आई हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आरा में हरेंद्र सिंह जी के सुपुत्र के समारोह में, शादी समारोह में शामिल हुए नीतीश कुमार, उनके साथ आरसीपी सिंह नजर आए और साथ में अशोक चौधरी भी नजर आए। और सिर्फ एक ही एक कार्यक्रम नहीं था, इसके अलावे आपको बता दें कि बाल संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य शिवशंकर निषाद के यहाँ भी कार्यक्रम में दोनों शामिल हुए थे। और इन सब बातों के बीच में एक कार्यक्रम ऐसा भी हुआ था जिसमें ललन सिंह, अशोक चौधरी और नीतीश कुमार शामिल हुए थे। इसके साथ साथ भाजपा के भी कई लोग शामिल हुए थे। ये साफ स्पष्ट कर रहा है कि वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी और आरसीपी सिंह से किसी भी तरह का कोई भी द्वेष लेना नहीं चाहते हैं और कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं आरसीपी सिंह के राज्यसभा सदस्यता को लेकर के। इसके पहले ठीक आपको पता है कि चर्चा ये भी चल रही थी कि लालू प्रसाद पर की गई कार्रवाई का सीधा मतलब नीतीश कुमार को एहसास कराना है कि अगर वो भी कोई ऐसा फैसला लेते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध होगी तो उनके साथ भी कुछ इस तरह का हो सकता है, जिसकी चर्चाएं विपक्ष ने जम कर की और आरजेडी ने तो खुल करके कहा कि ये कार्रवाई सिर्फ नीतीश कुमार को हड़काने के लिए की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजना नीतीश को भारी पड़ेगा। ये बातें अब खुल करके सामने आ गई हैं। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार को साथ देख करके ये बात अब कहा जा सकता है कि आरसीपी सिंह की उम्मीदवारी तय मानिए और जदयू भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपना प्रतिनिधित्व बनाए रखेगा, ऐसा स्पष्ट नज़र आ रहा है। जिस तरह की तस्वीरें सामने हैं, तस्वीरों को आप देख रहे होंगे और वो तस्वीरें बहुत कहानियां कहती हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।